आदरणीय पत्रकार एवं मीडिया के सभी साथियों को नमस्ते। और आज की आम आदमी पार्टी की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज की ये पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में किसानों और डेयरी का व्यवसाय करने वाले सभी लोगों पर एक बहुत बड़ा संकट दो वायरस के रूप में आया है, उस पर चर्चा करने के लिए, वस्तु स्थिति आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के किसानों और जनता तक पहुंचाने के लिए और हिमाचल प्रदेश की सरकार इस इतने बड़े संकट के समय कितनी गंभीर है, यह बताने के लिए किया गया है। जहां एक और लंपी स्किन डिजीज LSD ने लाखों दुधारू पशुओं, गौवंश को बुरी तरह से प्रभावित किया है, वहीं लाखों गौवंश जो बेसहारा हालत में जहां तहां शहरों में, गांवों में, जंगलों में घूम रहा है, उसकी बहुत दयनीय स्थिति है। वहीं हिमाचल प्रदेश के धान उत्पादक क्षेत्रों में सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस या जिसको फिजी वायरस भी कहा जाता है, उसने धान पैदा करने वाले किसानों की बुरी तरह से इस वर्ष कमर तोड़ के रख दी गई है। वर्ष 2021 KMS सीजन के मुकाबले 2022 KMS सीजन में आधी या उससे भी कम पैदावार इस वायरस की वजह से होने जा रही है। जहां तक लंपी स्किन डिजीज की बात है, 21 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग का आंकड़ा बीमार पशुओं की संख्या 12,062 और इस वायरस से मृत पशुओं की संख्या 233 बताता है। वहीं 17 सितंबर यानी पिछले कल का आंकड़ा बीमार पशुओं, गौवंश की संख्या 78,664 और इस बीमारी से मृत पशुओं की संख्या 4,004 बताता है। अगर इन आंकड़ों को भी माना जाए तो बीमार पशुओं की संख्या 7 गुना हुई है एक महीने से कम समय में, और मृत पशुओं की संख्या में 20 गुना से अधिक का भी इजाफा हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी का स्पष्ट आरोप है, हमने पहले भी आपके माध्यम से इस बीमारी और वायरस से होने वाले नुकसान के बारे में सरकार को सचेत किया। हमने बार बार जो धरातल की सच्चाई है वो आपके माध्यम से सोई हुई किसान विरोधी जयराम ठाकुर सरकार के सामने लाने की कोशिश की, आंकड़ों के माध्यम से, धरातल की सच्चाई के माध्यम से। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतना अरसा बीतने के बाद भी अभी भी हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरी तरह इस विषय पे सोई हुई है। 13 अगस्त को प्रदेश के कृषि मंत्री का दिया हुआ बयान
आधिकारिक बयान जिसमें उन्होंने प्रति मृत पशु 30,000 मुआवजे की बात की थी, टास्क फोर्स बनाने की बात की थी और इसको हिमाचल प्रदेश में आपदा घोषित करने की बात की थी। ये तीनों बातें अभी तक झूठ साबित हुई हैं। सरकार की तरफ से इन तीनों जो बातों के माध्यम से किसानों और डेयरी उत्पादकों को न्याय दिया जा सकता था वो नहीं किया गया। और हमारा आम आदमी पार्टी का कहना है सरकारी आंकड़े पूर्णतः गलत हैं, धरातल की सच्चाई बहुत गंभीर है। 78,664 नहीं, लाखों दुधारू पशुओं और बेसहारा गौवंश इस बीमारी से ग्रसित है। सिरमौर और सोलन सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। जो मृत पशुओं की संख्या है वो भी इससे कई गुना है सरकारी आंकड़ों से, लेकिन सरकार की तरफ से कोई गंभीर प्रयास इस विषय में नहीं किए गए। बहुत जगह तस्वीरों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से सच्चाइयां सामने आई हैं। बेसहारा गौवंश बुरी तरह से नदी, नालों, जंगल, सड़कों के किनारे तड़प तड़प के अपनी जान देने पे मजबूर हुआ। उनको दवाई पहुंचाना तो दूर, उनकी मृत्यु होने पे उनको दफनाने तक का किसी सरकार की एजेंसी, पशुपालन विभाग या प्रशासन ने बंदोबस्त नहीं किया। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की किसान विरोधी ठाकुर जयराम सरकार से पूछना चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ष करोड़ों रुपया कौ सेस के नाम पे शराब की बिक्री पर प्रति बोतल लिया जाता है। अन्य मदों में करोड़ों रुपए का राजस्व काओ सेस के नाम पे हिमाचल प्रदेश में वसूला जाता है। अगर इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी जो बेसहारा, बेजुबान गौवंश पर आई है, तो वो बजट किसके काम आएगा, कब काम आएगा और उस पैसे का क्या उपयोग अभी तक सरकार द्वारा किया गया है। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट आरोप है गौ सेवा आयोग की भूमिका इस त्रासदी में जीरो रही है। गौ सेवा आयोग ने 1 रुपया भी इस वायरस से त्रस्त गौवंश, डेयरी मालिकों या किसी और मद में नहीं खर्चा गया है। और दूसरा, सदन राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस, जिसकी वजह से इस बार धान का पौधे बहुत छोटे रह गए, फसल आधी होने का अनुमान है, उन किसानों के लिए भी अभी तक कोई भी कदम, गंभीर कदम हिमाचल प्रदेश की ठाकुर जयराम सरकार द्वारा नहीं उठाए गए हैं। अभी तक कोई मुआवजे की बात, मुआवजा कब मिलेगा, कितना मिलेगा, इसकी बात नहीं की गई है। और आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की ठाकुर जयराम सरकार से मांग भी करती है कि हिमाचल प्रदेश का जो रिलीफ मैनुअल है, जो डिजास्टर रिस्पांस फंड है, वो दशकों पुराना है, उसको रिवाइज किया जाए ताकि नुकसान होने की स्थिति में, फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा मिल सके। प्रेजेंट रिलीफ मैनुअल ये न्याय देने में, ये मुआवजा देने में बिल्कुल असमर्थ है। इसको रिवाइज करने की
पूरे हिमाचल प्रदेश में जरूरत है। तो अंत में हम इतना ही कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की ठाकुर जयराम नीत भारतीय जनता पार्टी सरकार धुर किसान विरोधी है, गौवंश के प्रति प्यार का महज नाटक और दिखावा करती है, और इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी जो गौवंश के ऊपर आई है, उसमें सरकार की असंवेदनशीलता ने इसको भली भांति साबित किया है। और किसानों के प्रति भी, बागवानों के प्रति कितनी गंभीर ठाकुर जयराम की सरकार रही है, वो इस बार चाहे सेब के किसान हो, उनके साथ हुआ अन्याय हो, चाहे धान का किसान हो, चाहे टमाटर का किसान हो, चाहे डेयरी ओनर्स हो, ये सारे विषय ये दिखाते हैं कि कितनी असंवेदनशील ठाकुर जयराम की सरकार है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश सरकार से यह मांग करती है कि वो अपनी नींद से बाहर आके इस स्थिति का सही से जायजा ले, बेसहारा गौवंश का ध्यान करे, उनके इलाज का बंदोबस्त करे, डेयरी मालिकों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे, और धान सहित हिमाचल प्रदेश के जितने किसानों का इस वर्ष नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करे और उनको न्याय दे। धन्यवाद। इसमें आम आदमी पार्टी क्या रोल प्ले करेगी, क्योंकि सरकार तो कुछ दिन की रह गई है सर। आम आदमी पार्टी सजग और सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है। बजट हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है, उनको जारी करना है। भाई क्या टिकट मिल रहा है आपको इस बार? हम आज किसानों के मुद्दों पर ही इस बात को केंद्रित रखेंगे।